नो सर, 1 लाख तो ठीक है, मगर जान जाने का खतरा है, क्योंकि सुना है डाकू शेर के दिल में जाते हुए यमराज को डर लगता है। तो अपन क्या है? सॉरी, और कोई काम पड़े तो बुला लेना। क्यों बे बंदर छाप, राल टपकने लगी साले। आपकी गाड़ी? ये है अनीता और ये हैं मिस्टर करण। इन्हीं की छोटी बहन को शेरा ने अगवा किया है। जब परी इतनी खूबसूरत है तो छोटी खूबसूरती में हिमालय की छोटी होगी। मैं सोच रहा था कि आप बड़े हैं और इतनी विनती कर रहे हैं तो इनकार करना बुरी बात है, बदतमीजी है। इसलिए मैं आप लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मैं जानता था करण, कितना नेक लड़का है तू। कासिम, सुना तूने? अब तो लगता है 1 लाख रुपया भी नहीं लेगा ये। जी? केला खा बेटे, केला खा। कासिम बेटे तू रो रहा है? शेर बच्चे रोया नहीं करते। और फिर मैं जो जा रहा हूं ना, सिर्फ अपने बेटे के लिए जा रहा हूं, ढेर सारे नोट कमाने के लिए, ढेर सारे। फिर देखना ये मनहूसियत हमेशा हमेशा मिट जाएगी। उसके बाद हम बाप बेटा हमेशा साथ साथ रहा करेंगे, छुट्टियों में साथ साथ घूमने जाया करेंगे, हिल स्टेशन, जगह जगह, सब जगह। सच अब्बा? हाँ बेटे सच है। हसन, इधर आओ। आओ, क्या बात हो रही थी अपने अब्बा से? अंकल, मेरे अब्बा खतरों से हमेशा खेलते रहते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप उनका ख्याल रखना। अरे पगले, जिस अब्बा का इतना प्यारा सा बेटा हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खुदा हमेशा उसके साथ होता है। और फिर अपने अंकल पे भरोसा नहीं है ना? ऐसी कोई बात हुई ना तो मैं हूं। हाँ, जा खेल खेल। ये है बीनापुर। यहाँ शेरा ने दहशत मचा रखी है। अब कैसे भी शेरा को ढूंढना है। यानी भूतनी वाले डाकू का इलाका शुरू हो गया। बिल्कुल शुरू हो गया। अब तुम दोनों आंख को दूरबीन और कान को ट्रांसमीटर बना लो। बी अलर्ट। सिर्फ झटका मारा, तमाचा नहीं मारा, मतलब चांस है। सुनिए। क्या है? आपका नाम? तुमसे मतलब? मतलब मैं यहाँ एक फिल्म बनाना आया हूँ, जिसके लिए मुझे एक कलेजा फाड़ू हीरोइन की जरूरत है। मेरी फिल्म में काम करोगी? सच? तुम फिल्म बना रहे हो? हाँ, इश्क पे, मोहब्बत पर। कहानी तुम्हारे ऊपर शुरू होती है और तुम्हारे ऊपर ही खत्म हो जाती है। अरे ओ पहलवान, जरा आहिस्ता, नाजुक लड़की है, टूट जाएगी। तू कौन है? हुस्न का पुजारी हूँ, खूबसूरती का आशिक हूँ, मजनू के रिश्ते से लैला का ताबेदार हूँ। चलो श्री, और हाथ तुम्हें लेना आया है। चल मेरी लैला, अपने मजनू के साथ। लैला ओ लैला।
अमर, हेलो। अमर, अमर मेरी मदद करो। बिल्कुल नहीं, तुम मेरी इजाजत के बगैर बाहर गए, लौंडिया का पीछा किया। अरे क्या यार, बात तो करने दे। जब तुमने गुड़ खाया है जीप भर के तो बेटे जरा अचार का मजा भी सॉरी ले लो। लेकिन अरे लेकिन क्या आगे तू बोले दे यार। भाई साहब मदद करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। अरे ये बोलते हैं बिल्कुल मदद नहीं करनी चाहिए। मदद तो किसी शरीफ आदमी करनी चाहिए ना। जी हाँ। ये बोलते हैं किसी शरीफ आदमी क्यों। क्यों? शेरा के भाई पे हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अमर, अगर वो भागे तो हमें शेरा का पता कैसे चलेगा? वो भागेगा तभी शेरा का पता चलेगा।
किसने शेर के जबड़े में हाथ डालने की कोशिश की है? कौन है वो जो मेरे आदमियों का खून करके उनके खून की स्याही से अपने मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहा है? कुंदन कैसे जख्मी हो गया? बाकी 3 लोग कहां गायब हो गए? भीमा! जी सरदार। शेरा की शहनशाहियत में खून बहाने का हक सिर्फ शेरा को है। फिर यह खून बहाने की हिम्मत किसने की? पता नहीं सरदार। कुंदन, कुंदन जवाब दो, किसने तुम्हें जख्मी किया? जुबान खोलो, बोलो कुंदन। इसके जख्मों को देखो। जख्म बहुत गहरा है, भरने में काफी दिन लग जाएंगे। सरदार, ये तो आपका भाई है। शेर सिंह लंगड़े घोड़े और जख्मी साथी को गोली मार दिया करता है, चाहे वो उसका भाई ही क्यों ना हो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हमारे किसी साथी को पुलिस पकड़ नहीं पाई और आज एक ही दिन में हमारे 4 आदमी भी मार दिए गए। आंधी और तूफान की तरह चारों तरफ फैल जाओ, पहाड़ों का चप्पा चप्पा छान मारो, वो जो भी हो उन्हें हमारे सामने पेश करो, मगर जिंदा। मर गए तो उनके सीने में छुपा हुआ राज भी मर जाएगा। जाओ।